गुजरात चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक एक्शन मोड में आ चुकी है। जहां बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों के जरिए जनता जनार्दन को रिझाने की दिशा में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस मौजूदा सरकार की खामियों का पिटारा जनता के बीच खोलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन अब किसकी कोशिश कामयाब होती है और किसकी नहीं, यह नतीजों के दिन यानी कि आगामी 8 दिसंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस बीच पीएम मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के शामिल होने को लेकर भी कांग्रेस को सवालिया कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो में मेधा पाटकर को शामिल अपनी नीयत साफ कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मेधा पाटकर नर्मदा अभियान का विरोध किया था, उन्होंने गुजरात में विकास का विरोध किया था। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसी स्थिति में राहुल गांधी क्या मेधा पाटकर को शामिल कर अपनी नीयत नहीं साफ कर दी? वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के शामिल पर आपत्ति जताई। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने बार बार गुजरात और गुजरातियों के प्रति अपनी दुश्मनी दिखाई है। मेधा पाटकर को अपनी यात्रा में केंद्रीय स्थान देकर राहुल गांधी ने दिखाया कि वे उन तत्वों के साथ खड़े हैं जिन्होंने दशकों तक गुजरातियों को पानी से वंचित रखा। गुजरात इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि वर्तमान में राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार के विरोध में माहौल तैयार करने की दिशा में यह यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन अब उन्हें अपनी इन तमाम रणनीतियों का कितना फायदा मिल पाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव प्रचार का सिलसिला भी तेज हो गया है। वहीं राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को शामिल किया था, जिसके बाद से ही अन्य पार्टियां राहुल गांधी पर कई तरह के आरोप लगा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी ने बार बार गुजरात और गुजरातियों के प्रति अपनी दुश्मनी दिखाई है। मेधा पाटकर को अपनी यात्रा में केंद्रीय स्थान देकर राहुल गांधी ने दिखाया कि वे उन तत्वों के साथ खड़े हैं जिन्होंने दशकों तक गुजरातियों को पानी से वंचित रखा। गुजरात इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बीच गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, मेधा पाटकर वह व्यक्ति थी जिन्होंने नर्मदा बांध परियोजना को पूरा नहीं होने दिया, विकास नहीं होने दिया। अब पाटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है, जो दिखाता है कि कांग्रेस विकास के खिलाफ है। जो उनका असली चेहरा है। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होगा। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में पहले चरण में मतदान होगा उनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिले शामिल हैं। यानी पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात में चुनाव पूरा हो जाएगा। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।